Hello बच्चों, let's read the given question. The question says the acceleration of a particle x remains constant in magnitude but not in direction. Which of the following path does particle x can have? Option A straight line, option B circular path, option C elliptical path, option D parabolic path. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of acceleration. So basically acceleration को हम define करते हैं, it is the rate of change of velocity, that is change in velocity with respect to time. We defined it as to be the acceleration. अब acceleration जो है basically इसके बारे में basic understanding we need to have, ये एक vector quantity है, ठीक है. Also apart from this, अगर हम बात करें acceleration is velocity का change with respect to time, right? And velocity itself is a vector quantity. अब velocity क्योंकि vector quantity है, इसके पास दो चीज़ें होंगी, magnitude and direction, ठीक है. अब यहाँ पे हम समझते हैं कि अगर मैग्नीट्यूड हो या डायरेक्शन हो, इन दोनों में से अगर एक भी चीज़ चेंज हो जाए तो वेलोसिटी विल चेंज एंड दैट लीड टू एक्सेलरेशन. अब हमसे क्वेश्चन में बोला गया कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एक्स रिमेन कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, यानी कि जैसे हमने देखा कि क्योंकि एक्सेलरेशन भी वेक्टर है तो उसके पास भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट नॉट इन डायरेक्शन, ठीक है. तो ऐसा केस पॉसिबल है सर्कुलर मोशन में. इसको समझते हैं पहले. दिस इज द सर्कुलर पाथ. लेट्स से कोई बॉडी एक है जो रिवॉल्व कर रही है इन द सर्कुलर पाथ, द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मान लेते हैं. अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हर पॉइंट पे, अगर हम कुछ पॉइंट्स कंसिडर कर लें इस सर्कल पे, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो डायरेक्शन होगा पार्टिकल का वो इस तरफ होगा, इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन वो इस तरफ, इस पॉइंट पे इस तरफ, इस पॉइंट पे इस तरफ. तो हम देख सकते हैं हर पॉइंट पे डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है. ऑल्दो हम इसको मैग्नीट्यूड अगर मान ले कि ये हर हर पॉइंट पे v वेलोसिटी से जाना चाह रहा है, तो मैग्नीट्यूड तो फिक्स है, मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रही है इसकी, वेरी कर रही है. डायरेक्शन इज गेटिंग चेंज. अब डायरेक्शन चेंज वही क्वेश्चन में भी हमसे पूछा गया था, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एक्स रिमेन कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड बट नॉट इन डायरेक्शन. सो डायरेक्शन इज गेटिंग चेंज. ये एक्सेलरेटेड मोशन है बिकॉज इसमें एक्सेलरेशन तो आ रहा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑल्दो सेम है लेकिन डायरेक्शन बदल रही है. डायरेक्शन बदलने से इन दो में से एक चीज़ भी अगर बदल गई तो वेलोसिटी बदल गई, वेलोसिटी बदल गई तो एक्सेलरेशन आ गया. अब ये एक्सेलरेशन का नेचर कैसा होगा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, डायरेक्शन इज वेरिएबल. अब हमसे बोला गया है कि कौन सा पाथ पार्टिकल लेगा, तो पार्टिकल विल टेक सर्कुलर पाथ, क्योंकि इसमें हम देख सकते हैं कि हर पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर इनवर्ट लग रहा होगा, विच इज ट्राइंग टू कीप दिस पार्टिकल इंटैक्ट टू द सर्कुलर पाथ. और इसी फोर्स को जो अंदर की तरफ लग रहा है उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, राइट. एंड जो एक्सेलरेशन इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे जो पॉसिबल वी कैन से स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट अवे डिस्कार्ड कर सकते हैं. सर्कुलर पाथ विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एलिप्टिकल पाथ क्यों नहीं हो सकता, एलिप्टिकल पाथ समथिंग लाइक दिस, दिस इज द एलिप्टिकल पाथ, ठीक है. इसमें हम देख सकते हैं कि कहीं पे डिस्टेंस दूर है, कहीं पे नज़दीक है, यहाँ पे डिस्टेंस नज़दीक है, यहाँ पे दूर है. सो देयर इज नो सच कंसेप्ट ऑफ रेडियल या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन केस ऑफ एलिप्टिकल पाथ. सो दिस कैन ऑल्सो बी डिस्कार्डेड. एंड पैराबोलिक पाथ ये कुछ इस तरीके से होता है पाथ, ठीक है. इस तरीके के पाथ को हम बोलते हैं पैराबोलिक पाथ. तो यहाँ पे ये भी इट इज़ नॉट द केस, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन फोर्स हर पॉइंट पे लग रहा है दैट शुड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड. एलिप्टिकल पाथ में भी मैग्नीट्यूड अलग हो जाएगा, कहीं पे ज़्यादा लग रही होगी, कहीं पे कम लग रही होगी. इसीलिए हम देख सकते हैं यहाँ पे फोर्स कम होगी, यहाँ पे फोर्स ज़्यादा होगी. सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली एज पर द गिवन क्वेश्चन, एलिप्टिकल और ये पैराबोलिक. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.